अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ढाका में डेरे डाल दिए हैं और इसके साथ साथ बांग्लादेश के भी स्क्वाड का आज ऐलान हो गया है। बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के मैचेस जारी थे और बांग्लादेश ने श्रीलंका में हराकर तारीख रकम कर दी है। और जबकि पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब इसके बाद बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान के साथ मद्दे मुकाबिल होगा और वो सीरीज कैसी रहेगी, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तानियों की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ 16 रुकनी बांग्लादेश की जो टीम है उसके हवाले से नाम सामने आ चुके हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक एशिया कप पर छाए बादल छटने लगे हैं। ICC का इजलास सिंगापुर में जारी है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आगाज हो गया है। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं कि गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब पाकिस्तान फुटबॉल को तरक्की के रास्ते पर चलाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले, यूसुफ वहां पर मौजूद थे, उनसे डिटेल्स भी लेंगे इसके हवाले से कि अब क्या नई उम्मीद जाहिर की जा रही है। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम। आप दोनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश में मौजूद है। आप 2 दिन के लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो अभी जो हमने स्क्वाड भी देखा है बांग्लादेश के और उसके बाद हमारे जो 2 दिन की प्रैक्टिस है वहाँ पर, आपको लगता है कि वो काफ़ी होगी? देखें, वो तो क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा था पाकिस्तान का और इसीलिए कराची में लगाया गया था कि तकरीबन सिमिलर कंडीशंस हैं ढाका की और कराची की। यहाँ पे क्योंकि कैंप के बाद टीम रवाना हुई है तो 1 दिन रेस्ट के लिए और 2-3 दिन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दूसरी जो आपने बात किया कि बांग्लादेश की टीम का ऐलान हो गया। बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज़ हार गई थी श्रीलंका के खिलाफ और जैसा आपने खुद इंट्रो में कहा है कि उन्होंने तारीख रकम कर दी, क्योंकि किसी को तवक्को भी नहीं थी कि 2 T20 जीत जाएगा बांग्लादेश और 1 श्रीलंका जीता है। लेकिन कल थोड़ी सी हैरत भी हमें हुई थी जब श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग की थी। जब मैं उनके रिकॉर्ड्स देख रहा था तो वहाँ रिकॉर्ड्स बताते थे कि जो टीम पहले बैटिंग करती है प्रेमादासा में वो ज़्यादातर नाकाम होती है। और श्रीलंका ने वहाँ की कंडीशंस देखते हुए यकीनी तौर पर फैसला किया होगा। 132 पर उनकी जो है टीम सिर्फ रन्स बना सकी। 7 विकेटों पर बड़ी नपी तुली बॉलिंग की थी। मेहदी हसन मिराज जो उनके स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 4 विकेटें ली थी और फिर बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश ने, बिल्कुल जाहिद साहब जैसा कि आप कह रहे हैं आसानी के साथ, दोनों मैचेस जो हैं वो 1 साइडेड एक तरह से रहे। बांग्लादेश ने एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज, आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो गया उनकी टीम के साथ? नहीं, वैसे तो देखें बांग्लादेश की टीम में आपको याद होगा जब टेस्ट मैच हारे हैं तो नजमुल हसन शांतु ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया था, ये कहते हुए कि 3 फॉर्मेट हैं, 3 कप्तान हैं, प्लेयर्स को एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन इसके बाद जो है वनडे में मेहदी हसन मिराज ने कप्तानी की, T20 में लिटन दास ने कप्तानी की। लिटन दास 1 मैच में बहुत उम्दा खेले और अब टीम जो है यकजा दिखाई देती है क्योंकि दोनों मैचों के रिजल्ट के बाद। और ख़ास तौर पर जो कल मैच जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जब 132 या 133 का हदफ चेज़ कर रहे थे तो पहली विकेट उनके 0 पर गिर गई थी, पहली गेंद पर गिर गई थी। इसके बाद फिर 32 रन बनाए लिटन दास ने, लेकिन उन्होंने बगैर 2 विकेटों के नुकसान पे वो स्कोर आसानी के साथ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। तो बांग्लादेश के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ज़ाहिर है उनकी एक बड़ी कामयाबी है कि श्रीलंका में उन्होंने पहली दफ़ा सीरीज़ जीती है। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान को टफ़ टाइम देने के लिए कम अज़ कम बांग्लादेश की टीम ने मोराल अप कर लिया है। और थोड़ी देर पहले जो उन्होंने टीम अनाउंस किया, उन्होंने सेम टीम बरकरार रखी है जिसने श्रीलंका का टूर किया था, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। बिल्कुल यूसुफ, सेम टीम है और मोराल भी अप है जैसा कि जाहिद साहब ने कहा। आपको क्या लगता है उनकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है? और क्योंकि ये दोनों मैचेस जो उन्होंने जीते हैं अभी T20 के, ये भी 1 साइडेड थे और यही स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो तैयारी है इस हवाले से वो कितनी हद तक मुकम्मल है? देखें, पाकिस्तानी टीम में नो डाउट के यंगस्टर हैं उसमें और स्पिन विकेटों पर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ कोई आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। और हो सकता है कि चूँकि पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा तजर्बाकार उसमें शामिल नहीं किए, सलमान मिर्ज़ा अहमद दानियाल हैं वहाँ पे अपना डेब्यू करेंगे, उसके साथ साथ अब्बास अफरीदी हैं, वो थोड़े तजर्बाकार हैं। ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा ऐसी पिचेस बनाए जिन पर उनकी जो बांग्लादेश की बॉलिंग उसको फ़ायदा हो। तो यकीनी तौर पर लिटन दास की क़यादत में एक उनकी सीरीज़ जीतना श्रीलंका में, उससे मोराल उनका बूस्ट हुआ होगा। लिटन दास इस सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार पाए हैं, उससे भी बतौर कप्तान भी उनमें थोड़ा निखार आता है फैसलों में। और T20 में कामयाबी के लिए आपको पता है कि अपनी जो विकेट आप उसको हैंड करना रखने की ज़रूरत है
और जो सुपर ओवर इब्तदाई ओवर हैं उनमें अपने आप को अगर अच्छी प्लानिंग के साथ खेलते हैं तो कोई भी टारगेट उसको चेज़ किया जा सकता है। पाकिस्तानी टीम में चूँकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली दफ़ा बांग्लादेश की सरजमीन पर खेलेंगे, और उसमें मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा भी पहली दफ़ा वहाँ पर, सलमान अली आगा भी वहाँ पहली दफ़ा कप्तानी करेंगे, तो एक टफ़ सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। ऊपर से अब श्रीलंका को हराकर उनका जो मोराल है यकीनी तौर पर मेहमान टीम का, मेज़बान टीम का, वो भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए खेलना, और चूँकि पाकिस्तान की टीम के पास वहाँ पर 2 प्रैक्टिस मैच हैं, जिसके बाद ये मैचेस का आगाज़ होगा। 20 तारीख को पहला मैच है ढाका के शेर बंगाल स्टेडियम में। उससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है बांग्लादेश में वो थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन अब चूँकि नौजवानों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम है तो उनके लिए थोड़ा वहाँ की कंडीशन में परफॉर्म करना खासा एक चैलेंजिंग होगा। सही। जाहिद साहब, हम बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया, 1 साइडेड जो है वो मैच जीते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों के अभी मैच की बात करें, आपको क्या लगता है श्रीलंकन टीम की जानिब से वो कहां पर स्ट्रगल कर रही है? यकीनन ये एक तारीखी फतह है बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका कहां पर गलती कर गई? देखिए, श्रीलंका ने पहले टेस्ट सीरीज़ जीती थी, पर वनडे सीरीज़ भी जीती। T20 में कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई। और अगर कल के ही मैच का जिक्र किया जाए तो पैथम निशानका और डूसान जो थे सिर्फ वो अच्छा स्कोर कर सके, उनके 7 खिलाड़ी जो ऐसे पर आउट हुए हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि श्रीलंकन स्पिनर स्पिन ट्रैक पे अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, लेकिन मेहदी हसन मिराज की बहुत ही नबी तुली बॉलिंग थी। गालबन तो श्रीलंका एक, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए मुश्किलात का शिकार होती है जब भी वहाँ कोई टीम खेलती है प्रेमदासा स्टेडियम में। और फिर दूसरा हवाले से यानी बांग्लादेश की भी तारीफ़ करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त जो है ना जो कम्बिनेशन उनका बना हुआ है, फिर उनके 3 फास्ट बॉलर हैं, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। ये तीनों फास्ट बॉलर्स की वजह से एक खदशात या कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सफ़ों में भी है कि हो सकता है अपनी फास्ट बॉलिंग लाइन पर जाएं, ये देखते हुए कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज़रा कम तजर्बाकार हैं, तो हो सकता है वहाँ पर पिचेस पर आएँ। क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि कराची में जो प्रैक्टिस थी वो थोड़ा सा इनको तेज़ पिचेस पर भी खेलना सिखाया जा रहा था, ताकि ये ना हो कि हम पूरा तवज्जो जो है स्पिन टैग पर दें। इब्रार अहमद मौजूद है, वैसे तो पाकिस्तान के पास 4 या 5 स्पिनर मौजूद हैं। सुफियान मुकीम है, सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब बॉलिंग करते हैं, खुशदिल शाह बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान का स्पिन अटैक ज़्यादा मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि अब वहाँ पाकिस्तानी, जैसा यूसुफ अंजुम साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जिनको मौका मिला है और जिनको पता है कि उनको सिर्फ यही सीरीज़ मिलेगी, इसके बाद मुमकिन है उनको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब टीम जाए तो वहाँ पे उनको टीम में शामिल ना किया जाए, तो उनका भी एक तरह से इम्तिहान होगा। मोहम्मद नवाज़ ने, मुझे याद है माजी में एक मैच यहाँ जितवाया था, मोहम्मद नवाज़ जो है वो शादाब की जगह टीम में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के नौजवानों का ख़ास तौर पर इम्तिहान होगा कि बांग्लादेश की कंडीशन में वहाँ पे किस किस्म के खेल का मुजाहरा करते हैं। सही। यूसुफ, अगर श्रीलंका की टीम की बात की जाए तो कुशल मेंडिस की बात की जाए, कल वो 6 रन्स पर आउट हुए। अब अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम जो है वो उस तरह से टिक कर खेल नहीं पाती है और फिर मैच का नतीजा आपके सामने है। क्या लगता है एक प्लेयर के ऊपर अब इतना रिलाय करना कि बाकी टीम जो है उनके आउट होने का प्रेशर नहीं ले सकती? देखें हिफ्सा, टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन चंद खिलाड़ी होते हैं 3-4 ऐसे जो मैच विनर होते हैं और उसी में पूरी टीम का दारोमदार होता है। इस तरह श्रीलंका की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए तो 1-2 मैच विनर ही उनको इस कामयाबी में दिखाई दी है। जिस तरह लिटन दास ने परफॉर्म किया, तंजीद हुसैन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैटिंग की, उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने परफॉर्म किया। तो श्रीलंका के लिए मेरे ख्याल में अपनी सरजमीन पर हारना उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया होगा कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनको वो 3-0 से हराने में कामयाब होंगे, उसने 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की है। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं अगर ख़ासतौर पर ये T20 फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत दम चेंज हो रही होती हैं, तो उसमें कप्तानी जो फैसले होते हैं वो ख़ास तौर पर ज़्यादा अहमियत का इख्तियार करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके जो इब्तदाई बल्लेबाज तो अच्छी का एक संग बुनियाद जो होता है, एक बुनियाद इनिंग्स, उसको बिल्डअप नहीं कर सके। अगर T20 में आप 200 से रन कम करते हैं तो फिर आपके लिए कामयाबी के इम्कान कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हर टीम में कोई भी टीम आसान नहीं है और कोई भी टीम इतनी मुश्किल नहीं है कि उसको हराया ना जा सके। जिस तरह बांग्लादेश ने साबित किया कि अगर अच्छी हिकमत अमली के साथ किसी भी मैदान में उतरा जाए, किसी भी के आपको परफॉर्म किया जाए
तो आप अपने कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये सबक है पाकिस्तानी टीम के लिए भी। पाकिस्तानी टीम को सिर्फ ये जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बांग्लादेश की सरजमीन पर खेल रहे हैं, बल्कि अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में टीम इंतज़ामिया के पास अच्छा मौका होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम में कोई तब्दीली भी नहीं की गई, तो उन्होंने वीडियोस देखेंगे और उसके बाद प्लानिंग करेंगे किस बॉलर को किस तरह अपने बैटिंग करनी है, कहाँ उनकी जो वीकनेस है उनको अपने उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पोजीशन उसको बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में अलार्मिंग सूरत हाल होगी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि नो डाउट कि जो बांग्लादेश की टीम है वो अपनी सरजमीन पर फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम का और टीम इंतज़ामिया का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह इस कामयाबी को अपने नाम करते हैं, क्योंकि ये पूरा आप देखते हैं कि पूरा जो सीज़न है सारा T20 फॉर्मेट का है, इसलिए T20 फॉर्मेट की हर टीम तैयारी कर रही है। श्रीलंका ने भी इसी मकसद के तहत अपनी ये सीरीज़ खेली थी और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जाहिद साहब, आगे काफ़ी सारे इस तरह के मैचेस जो हैं, इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो लाइनअप है T20 के लिहाज से, तो दोनों टीम की तैयारी होगी T20 के लिहाज से। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 जो अभी अनाउंस हुई है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देखें, आपने भी जिक्र किया, अगर फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश ने अपनी पिचेस को देखते हुए उनके पास है ज़्यादा, पाकिस्तान ने उस तरह से अपनी लाइन नहीं बनाई फास्ट बॉलिंग में इस सीरीज़ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि हम कहाँ पर वीक हैं या जहाँ पर हमारी प्रिपरेशन नहीं है वो ज़रा सामने है, नज़र आ रहा है। देखें हिफ्ज़ा, एक बात तो तय है कि जब पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया था तो 100% बोर्ड के ज़हन में या सिलेक्शन कमेटी को हदायत दी गई होंगी कि पाकिस्तान जीत के लिए नहीं जा रहा, पाकिस्तान नए खिलाड़ियों को, नौजवान टैलेंट को आजमाने के लिए जा रहा है। और अगर जीत के लिए जाते तो जाहिर है कई तजर्बाकार खिलाड़ी इस टीम में शामिल होते हैं, उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि टीम में 4 या 5 ओपनर हैं, तो उनका बैटिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं? क्या ओपनिंग पर साइम अयूब और फ़खर को भेजते हैं या साहबजादा फरहान को साइम के साथ भेजते हैं और फ़खर वन डाउन जाता है? इब्तदाई मैच में हमें 1 या 2 मैचों में अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का कम्बिनेशन बनता है। और नए खिलाड़ियों को क्योंकि चांस मिला है, मैं समझता हूँ अब क्योंकि टीम अनाउंस हो चुकी है, बांग्लादेश जा चुकी है, डेरे वहाँ पर डाल चुकी है, अब उनको ये प्रेशर लेने के बजाय कि श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश जीती है या कैसी टीम होगी। पाकिस्तान पहले भी इन तमाम खिलाड़ियों को खेल चुका है। मेहदी हसन तो यहाँ लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के लिए पाकिस्तान में थे, रिशाद हुसैन यहाँ पे थे, दोनों स्पिनर उनके आउट क्लास स्पिनर्स हैं, को खेल चुके हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो इससे कता नज़र, हार जीत से कता नज़र नए खिलाड़ियों को अपने आप को मनवाना होगा। मोहम्मद हारिस का एक चीज़ और भी यहाँ पे बताता चलूँ कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि नौजवान खिलाड़ी या नए खिलाड़ी गए हैं, इनमें से बहुत से खिलाड़ी हैं जो कई मैचेस पहले खेल चुके हैं। फ़खर जमां अब 16 साल से तकरीबन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल खेल रहे हैं। मोहम्मद हारिस कितने इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, साइम अयूब खोल चुके हैं। अलबत्ता साहबजादा फरहान जो है उनकी वापसी हुई क्योंकि उनको टीम से निकाल दिया गया था, फिर वो यहाँ नेशनल T20 में खेले और अपने ज़ोरे बाजू पे उन्होंने इतना अच्छा खेल का मुजाहरा किया कि PSL से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको ले लिया था। इस तरह से ये कहना चाहिए सलमान अली आगा जो है, अब शुरू में जब उनको लिया गया तो ज़ाहिर है हम लोगों ने भी ये इतराज़ किया था कि बगैर कोई T20 खेले उनको कप्तान बना दिया गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। सिर्फ बॉलिंग लाइन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो कम तजर्बा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन भी खिलाड़ियों को मौका मिला उनको कम अज़ कम ये प्रूव करना होगा, ये बताना होगा कि उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है टीम में शामिल किया गया है। सही। इसके साथ साथ यूसुफ ढाका में मीटिंग भी होनी है ACC की, लेकिन उससे पहले ICC का इजलास भी बुलाया गया है और फिर जो कह लें कि एक चमगोइयाँ की जा रही थी, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी। अब जो इंडियन मीडिया के मुताबिक जो भारतीय वज़ीर खेल हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उस स्टेटमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे, इंटरनेशनल इवेंट होंगे, उस पर कोई एतराज़ नहीं। अलबत्ता बायलैटरल जो सीरीज़ है पाकिस्तान इंडिया की, उसके हवाले से उनकी पॉलिसी सबके सामने है। तो किसी हद तक इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो कुछ क्लियर हुई है। देखें हिफ्ज़ा वज़ीर खेल हैं, सियासतदान हैं और मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका ये बयान भी मैं समझता हूँ कि हमें सियासी तौर पर ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें तो नहीं कह सकते कि हम उनके साथ नहीं खेलेंगे या हम उनके साथ खेलना नहीं चाहते। जब आपसे मीडिया सवाल करता है यकीन तौर पर आप ये कहते हैं जी हमारे लिए दरवाजे खुले हैं सब के लिए, लेकिन अंदरूनी खाना ऐसा बिल्कुल भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा, क्योंकि हमने देखा कि हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस भी किया कि भारतीय बोर्ड अब ये क्योंकि उसको हज़म नहीं हो रहा कि इस वक्त जो PCB के सरबराह मोहसिन नकवी हैं वो चेयरमैन है इंटरनेशनल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके, और उनके साथ बैठकर इस तरह की बातें करना, तो इसलिए उन्होंने सबोताज करने की कोशिश भी, कभी श्रीलंका को साथ मिलाया, कभी ओमान को साथ मिलाया कि एशिया कप को यहाँ से
होना नहीं चाहिए, वो ये किसी तरीके से मुलतवी किया जाए। अगर मुलतवी नहीं हो पाता तो फिर जो ढाका में 24 जुलाई को वहाँ पे इजलास हो रहा है एशिया कप के हवाले से, उसमें थोड़ा सा रखना डाला जाए, उसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर डाला जाए। तो अगर आप मुखलस हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से, तो फिर आपको जो आपके एक्शन है वो भी मुखलस होने चाहिए, जो ऐसा कि दिखाई नहीं दे रहा। अब चूँकि ICC का इजलास हो रहा है तो ICC का एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया ने अब यही एक रखना डाला हुआ है कि ये जो मीटिंग होगी ICC की, इसमें भी इस मामले को डिस्कस किया जाएगा। ये सिंगापुर में इजलास हो रहा है, 4 दिन का इजलास है, जिसमें 2 दिन जो आखिरी होंगे उसमें बोर्ड्स मीटिंग होगी, जिसमें इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि PCB के सरबराह भी वहाँ पर जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इससे पहले जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सैयद सुमैर अहमद, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज जो इब्तदाई जो सेशन था उसमें हिस्सा भी लिया और उसमें पाकिस्तान के हवाले से तौर पर अभी तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ ये मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। सालाना इजलास में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स होती हैं, इसके साथ साथ अब फाइनेंस की मीटिंग वहाँ पर जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम फैसले होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में तय किए जाते हैं। तो यकीनी तौर पर हो सकता है कि जो साइड लाइन पर कोई ना कोई, जब आप चाय पीते हैं वहाँ पर खाना खाते हैं, इस दौरान मीटिंग के बाद कोई इसी मौजू पर बात की जाए कि एशिया कप का अब क्या करना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टांस है वो क्लियर है कि ढाका में जो इजलास होगा उसमें अगर आप इंडिया नहीं शिरकत करना चाहता तो भाई ऑनलाइन आ जाएं। आजकल तो जूम पर सारी मीटिंग हो रही हैं, इससे पहले भी कोविड के दिनों में भी मीटिंग होती रही हैं। तो फिर इंडिया को थोड़ा अपने दिल को बड़ा करना चाहिए कि खेल तो जारी रहना चाहिए, इसमें चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो। लेकिन यूसुफ, कैसे हो सकता है कि इंडिया इतनी अकल की बात करे कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, और खेल क्योंकि अमन का पैगाम लाते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है इंडिया से जाहिद साहब इतनी अकलमंदी का मुजाहरा किया जाए। अब इस हद तक उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि इंटरनेशनल इवेंट्स का मसला नहीं है, एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, बायलैटरल के हवाले से भी उनकी पॉलिसी हमारे सामने है। ये अच्छा है कि जो चीज़ें कन्फ्यूज कर रही थी वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने क्लियर कर दी हैं। देखें, इंडिया के साथ जब भी पाकिस्तान का किसी इंटरनेशनल इवेंट में आमना सामना हो या किसी ज़माने में जब बाहमी सीरीज़ होती थी 2 तरफ़ा, तो आखिर तक भी इंडियन मीडिया जो है वो अगर देखें और उनको सुने तो यही लगता था कि ये सीरीज़ नहीं होगी। कम से कम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो हाल ही में हुआ, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले भी जब भी मैचेस होते थे, 2005 में पाकिस्तानी टीम इंडिया गई थी, 2004 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, इसके बाद भी जितने भी होते रहे तो आखिर तक ऐसे ही लगता है कि ये नहीं होंगे। लेकिन एशिया कप इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से ICC को रेवेन्यू हासिल होता है, और ICC जैसा कि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कही जाती है इंटरनेशनल काउंसिल की बजाय। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एशिया कप ना हो, या अगर भारत नहीं खेलना चाहता, ये होगा भी मुझे लगता है, और वैसे ही इसका स्केड्यूल बनेगा ताकि पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दरमियान उनके मैचेस हो सकें। इब्तदाई जो इंडियन मीडिया ने इतला दी थी वो थी कि 7 को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, 14 को फिर मैच होगा, फाइनल में पहुंचती हैं दोनों टीमें तो 3 मैचेस हो जाएंगे। जितना ज़्यादा टकराव होता है दोनों टीमों का उतना ही आपको पता है। और फिर ख़ास तौर पर हालिया जो जंग लगी थी जिसमें खिफत का सामना करना पड़ा भारत को, भारतीय फ़ौज को भी और भारत के मीडिया को भी, और उसके नुक्ता नज़र से लोगों को और भी जोशो खरोश होगा, वो देखना चाहेंगे कि दोनों टीमें कैसा खेलती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर एशिया कप में तो शायद इतने मौके नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ है और फिर एशिया कप आ जाएगा, लेकिन जब तक वर्ल्ड कप आना है तब तक हमारी बिल्कुल एक नई टीम बन भी चुकी होगी और जिस नहज पे जा रही है टीम तैयार भी हो चुकी होगी। बिल्कुल, जैसा कि जाहिद साहब पहले भी कहा कि पाकिस्तान के एक अच्छे स्टांस के बावजूद भी, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने के बावजूद भी, इंडिया इतनी स्मूथली चीज़ों को नहीं होने देगा कि अगर एक चीज़ डिसाइड है तो बस उसके ऊपर आराम से सारी चीज़ें हो जाए। इंडिया हमेशा से ये कोशिश करता है कि चीज़ें जितनी हद तक वो ख़राब कर सके वो करता है। नहीं, वो आपको याद नहीं कि चैंपियन ट्रॉफी में जब कज़ाफ़ी स्टेडियम बन रहा था तो उनका मीडिया पहले तो कह रहा था ये वक्त मुकर्रर पर कंप्लीट नहीं होगा, कराची और कज़ाफ़ी का। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, लाइट्स सही नहीं लगी, फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि जनाब बारिशें हो रही हैं, इसकी छत गिर जाएगी। आपको पता है कि नेगेटिव चीज़ें चलाने से इंडियन मीडिया जो है अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में होता है। पाकिस्तान दुश्मनी में आपको पता है आखिरी हद तक चले जाते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो जंगी समा पैदा कर दिया था, इस दौरान भी उन्हें ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए थे कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है। कम से कम उनके अपने अवाम पर, अपने जो उनके लोग हैं उनका एतबार भी उठ गया अपने मीडिया पे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई हमेशा ही इंडियन मीडिया का और इंडियन चैनल्स का हिस्सा ही रहा। बिल्कुल, और जैसे PSL के मैचेस रुके और जिस तरह से धर्मशाला में सूरत हाल रही वो भी हमारे सामने थी कि उनके लोग ज़्यादा मुतासर हुए, वहाँ पर मिस मैनेजमेंट यूसुफ हमने ज़्यादा देखी। जिक्र कर रहे थे हम लोग अभी कि
इस वक्त जो आईसीसी का इजलास जारी है, इसमें कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा रहे हैं कि शायद कुछ अहम फैसले होंगे, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ीद क्या कुछ डिसाइड किया जा सकता है? बिल्कुल हिफ्ज़ा, इसमें अहम फैसले होंगे क्योंकि ये सालाना इजलास है। इसमें एक तो जो आईसीसी का बजट होता है, जो इसमें माजी में इवेंट्स करवाए जाते हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। नए जो इवेंट्स आईसीसी ने करवाने उसका उन्होंने उस पर तबादला ख्याल होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि जो पहले वनडे लीग हुआ करती थी उसकी दोबारा से वो चाह रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए। और कुछ ममालिक ने यह भी कहा है कि दो हिस्सों में टेस्ट क्रिकेट को तकसीम किया जाए, क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है जिसमें कुछ ममालिक ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, कुछ ममालिक को कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो इस बात को दूर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि दो हिस्सों में इसको करवाया जाए ताकि सबको यकसा मौके मिले। और चूँकि इस सीरीज़ में आईसीसी का इवेंट है और ये पहला इवेंट है जिसमें पाकिस्तान इंडिया आपस में नहीं खेलते। पाकिस्तान की टीम को भी बहुत कम टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं जबकि इंडिया को बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इस चीज़ को बैलेंस नहीं किया जाएगा उस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट है वो थोड़ा लोगों में यकीनी तौर पर पॉपुलर तो है, लेकिन उसको मज़ीद पॉपुलर बनाने के लिए थोड़ा आईसीसी को इस पर बात करना होगी। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक को भी ऐड किया जा रहा है जिन्होंने क्वालिफाइंग किया है। इटली की टीम में वर्ल्ड कप T20 में क्वालिफाई कर लिया है। तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में आईसीसी के लिए भी एक चांसेस बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को शामिल किया जाए। एक बात ये भी उसमें करने की कोशिश की जाएगी कि जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें टीमों की तादाद को बढ़ाया जाए। पहले 16 खेलती, अब उनको 24 तक ले जाने की बातें भी वहाँ पर की जाएंगी यकीनी तौर पर। आज चूँकि पहला इजलास था, इसमें इजलास का ये एजेंडा तो शामिल नहीं था, लेकिन जो अपना 19 और 20 तारीख को मीटिंग्स होंगी बोर्ड सरबराहान की, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद होंगे, उसमें ये सारे फैसले किए जाने हैं कि आने वाली क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है, किस तरह टीमों को जो प्रमोट हो रही है उनको आगे लेके चलना है। फिर लॉस एंजलिस का भी फैसला होगा। लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स हैं उसमें पहली दफ़ा बड़े ही गालबन 100 साल के बाद जो है क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो उसमें इब्तदाई इतलात तो ये हैं कि 6 मेंस की और 6 वुमेंस की टीमें शामिल होगी, लेकिन इसमें एक तरीकाकार तय किया जाएगा कि हो सकता है कि क्वालिफाइंग राउंड वगैरह रख दिया जाए ताकि जो टीमें इब्तदाई 6 में नहीं आती उनमें से अगर कोई टीम अच्छा खेलती है आती है तो उस टूर्नामेंट की दिलकशी में इजाफा हो सके। क्वालिफाइंग राउंड तो ज़ाहिर मेरे ख्याल में नहीं होगा, कोई डेट फिक्स की जाएगी कि इस तारीख तक जो टीम टॉप रैंक होगी 6 होगी उसी को हम वहाँ पे हिस्सा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आईसीसी के इजलास में आने वाले चंद दिनों में हम सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद ऐसी कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आईसीसी को कंसिडर करने की ज़रूरत है? जैसे कि यूसुफ ने बात भी की कि टेस्ट मैचेस के हवाले से हम देखते हैं जिस तरह से टेस्ट मैचेस का मौका मिल रहा है टीम्स को और जिन टीम्स को नहीं दिया जा रहा, आपको लगता है इस हवाले से भी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा? यकीनी तौर पर 4 दिन का तो इजलास है ना, आज तो उनके कमेटियों के इजलास थे, इसमें इलेक्शन हुए, मुंतखब लोग मुंतखब हुए हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जाएंगे, उसमें हो सकता है कोई बड़े फैसले भी सामने आए आईसीसी के। अभी क्योंकि आईसीसी का एजेंडा मैंने नहीं देखा, ना सामने आया कि उनके ऑन बोर्ड है कौन कौन सी चीज़, लेकिन आईसीसी ज़ाहिर है पेरेंट बॉडी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिकेट को फैलाना भी चाहती है दुनिया के दूसरे मुल्कों में ताकि वो भी खेलें और अपना इसमें हिस्सा डाल सकें। बिल्कुल, और इसके अलावा हम लाइटर नोट पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब 24 जुलाई को एसीसी का इजलास होगा मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, तो इंडिया की जानिब से भी क्योंकि वो लोग भी शिरकत करेंगे, क्या लगता है कि वो आएंगे, वीडियो कॉल पे शिरकत करेंगे? क्योंकि कुछ ये भी बात कही जा रही थी कि शायद वो अवॉइड भी कर रहे हैं कि क्योंकि मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास होना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो आपको पता है ना, बांग्लादेश के पहले जो सदर थे वो बने और आपका ये टेनोर होता है जो चेंज होता रहता है, कोई भी सरबराह बन सकता है, इंडिया का भी बन सकता है, ये असल बात नहीं होगी। लेकिन हालिया दिनों में जो जंग के बाद की सूरत हाल बनी है वो शायद उनसे हज़म नहीं होती और बर्दाश्त नहीं होती, और इसलिए वो ये पसोपेश कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन वाला तो एक तरीक़ाकार बिल्कुल सीधा तरीका कि इसमें आएँ, शिरकत करें और अपनी बात बनवाएं, क्योंकि अब जो है हालिया दिनों में ये देखा गया है कि बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के वो गर्म जोशी, वो मरासम नहीं है जो हसीना वाजिद के दौर में थी। तो इसको भी ज़रा वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन कब तक अवॉइड करेंगे? एसीसी के इजलास में अगर ख़ुद नहीं आएंगे तो ये अच्छा ऐलान किया था, फैसला किया था जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि ख़ुद नहीं आना तो चलें ऑनलाइन के इजलास में आ जाएं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले जब सदूर इकट्ठे होंगे सिंगापुर में, वहाँ भी इनकी कम ऑन कैमरा नहीं तो ऑफ कैमरा चाय पीते हुए मुलाकात और गपशप तो ज़रूर होगी। भाग नहीं सकेगा इंडिया कहीं भी, बिल्कुल भाग तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश पूरी की जाती है कि चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, अवॉइड किया जाए बचने के लिए। बहरहाल प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है फुटबॉल सदर फेडरेशन की जानिब से और उन्होंने काफ़ी उम्मीद जाहिर की है। हालांकि हमें कुछ अच्छा नज़र नहीं आया पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन अब क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, क्या मसाइल बयान किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए हिफ्जा, बड़े अरसे के बाद एक इलेक्टेड बॉडी आई है फुटबॉल फेडरेशन की, और उसके आज मोहसिन गिलानी साहब की पहली एक मीडिया के साथ ऊपर सेशन थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे जिक्र किया कि कैसे वो टीम को लेके आगे चलेंगे अपनी, और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी तक जो अकाउंट्स का मामला है वो अभी तक उनके सपुर्द नहीं हुआ, तो बहुत से चैलेंजेस उनको कहा कि फ़ुटबॉल इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को आगे लाने के लिए यकीनी तौर पर दोबारा से काम करने की ज़रूरत होगी। इससे पहले एक गैप जो आया 10 साल का, उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल का वो मेयार नहीं रहा जो होना चाहिए था, और उसमें कुछ मसाइल भी रहे। अब एक नए सिरे से आगाज़ हमने करना है, जिसके लिए प्लानिंग की है कि पाकिस्तान की मेंस और वीमेंस दोनों टीमों को साथ लेकर चलेंगे, गैर मुल्की कोचेज़ को भी लेके आएंगे, ताकि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट उसको उभारा जा सके और उसके जो मसाइल उसको दूर करने में मदद मिल सके। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है ये कितनी दफ़ा अब उम्मीद दोबारा से जाहिर की गई है सब कुछ अच्छा होने की, और कब से ये मसाइल चलते आ रहे हैं? वो क्या कहते हैं कि ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, कम से कम 25-30 साल तो मुझे देखते हुए हो गए। जिस ज़माने में सबक गवर्नर पंजाब मियां अज़हर होते थे, एक तरफ हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब होते थे, फिर उहदों की खींचातानी आज तक गई, ताले भी लगे फेडरेशन को, फुटबॉल तबाह हुई, खिलाड़ियों और खेल का कोई हाल नहीं रहा, पुरसाने हाल रहा। लेकिन अब अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि जैसे यूसुफ साहब बता रहे हैं कि इसके इलेक्शन हो गए, बहुत नुकसान पहुंचा इसी दौरान, क्योंकि मीडिया ने तरक्की की और नौजवान नस्ल का शौक़ देखें कि इंटरनेशनल जब इवेंट होते हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है, तो यहाँ बच्चे को इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम याद हो जाते हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल उसके साथ कंपैरिजन करती है कि दुनिया कहाँ पर पहुँची हुई है। 204 या 5 मुल्क हैं जो फीफा के फुटबॉल खेलते हैं और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है, अगर नीयतें साफ़ हों और ओहदों की जंग ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल जो है वो तरक्की बेहतर हो सकती है। यूसुफ, इसके साथ साथ जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आगाज़ हो गया, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मेडल आने की उम्मीद है कोई? हिफ्जा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम को मिनी ओलंपिक्स भी कहा जाता है। इसमें हैरानकुन तौर पर 150 कंट्रीज़ के 9200 जो एथलीट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी वो तलबा जिनकी उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होती है, उन जो गेम्स उसका हिस्सा बनते हैं। और मजमूई तौर पर इसमें 16 इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान का भी जिसमें 25 एथलीट्स वहाँ पर गए हैं, जिनमें 16 ख़वातीन हैं और 9 ऐसे जो मर्द एथलीट्स हैं वो वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 6 खेलों में पार्टिसिपेट करना है, जिनमें जूडो, टेबल टेनिस, स्विमिंग वगैरह, एथलेटिक्स, ये वहाँ पर उसमें नुमाइंदगी की जा रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट है, और जो वहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे हैं उनका इंतखाब नेशनल जो यहाँ पर इवेंट्स होते हैं उनमें से किया गया, और यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहाँ पर परफॉर्म करें और आगे जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के इवेंट्स होंगे उसमें वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें। तो एक अच्छा इक़दाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जाना और वहाँ पर खिलाड़ियों को मौके देना, इससे यकीनी तौर पर उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। मेडल्स ना भी आएँ, असल चीज़ होती है कि मुकाबला करना और वहाँ पर किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान का परचम लहराना। तो वहाँ पर आज जो पाकिस्तानी जो इफ्तिताई तकरीब हुई थी उसमें पाकिस्तान का दस्ता भी रवायती जो हमारा लिबास है वो पहनकर शरीक हुआ था। इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए नई इकनॉमी में भी इजाफा होगा। बिल्कुल, और ये इंटरनेशनली भी एक अच्छा इमेज जाता है इस तरह के इवेंट्स में, स्पेशली पाकिस्तान का परचम सामने आना, टैलेंट का आगे जाना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी नीयत से इदारों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।